तो आज का सबसे पहला फॉर्मूला है सम इफ। सम इफ में अगर इफ हटा दे, सम बचा। सम का मतलब ऐड करना, ठीक है। इफ का मतलब कंडीशन। क्या फुल बना उसका फुल, क्या मतलब हुआ उसका पूरे का? कंडीशन के साथ ऐड करना, ठीक है। सेम काउंट इफ का मतलब होता है, काउंट का मतलब काउंट करना, गिनना। और इफ लगाए तो कंडीशन के साथ गिनना। एवरेज का मतलब परसेंटेज फाइंड करना, एवरेज फाइंड करना। और इफ लगाए तो कंडीशन के साथ एवरेज फाइंड करना, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला मैंने शायद नहीं बताया था, एवरेज का फॉर्मूला भी देख लो, काउंट भी नहीं बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज पहले देख लो। सम का तो फॉर्मूला पता है, ऐड करना। नॉर्मल ऐसे सम लिखा, इक्वल लगाया, सम लिखा, नंबर वन नंबर टू मांग रहा है तो आप जितने नंबर इसको सेलेक्ट करके दोगे उतने नंबर ये क्या करके देगा आपको, ऐड करके देगा। ये देखो ऐसा। काउंट की अगर बात करें, मान लो मुझे काउंट करना है कि ये जो सेल लिखी हुई है ये टोटल कितनी है। ये 5500, 55,500, ये जो टोटल सेल है ये कितनी है। तो इनको काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? काउंट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करना है तो काउंट का फॉर्मूला लगेगा। काउंट लगाया, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री मांग रहा है, मुझे पूरी रेंज पास करनी है, मैंने उठा के पूरी रेंज पास कर दी। जहां तक भी आपको काउंट करना है बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 16 आ गए टोटल, कितने? 16। अब लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये टोटल प्रोडक्ट्स काउंट करके दीजिए कि आपने सेल कितने प्रोडक्ट्स की करी है, तो इसको कैसे काउंट करते हैं प्रतीक? नहीं, मैंने बोला मुझे टोटल प्रोडक्ट्स चाहिए, ये नहीं बोला कि टोटल कीबोर्ड चाहिए, सिर्फ टोटल चाहिए कितने लिखे हैं। कैसे काउंट करेंगे? काउंटा से, काउंटा से काउंट करते हैं। फर्क क्या है काउंटा और काउंट में? काउंट से हम न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करते हैं, काउंटा से हम अल्फाबेटिक वैल्यूज को काउंट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं किसी का नेम काउंट करके दीजिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? काउंटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे सिर्फ वैल्यूज काउंट करके दीजिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? काउंट का। तो मुझे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स काउंट करने हैं तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? काउंटा। काउंटा लिखा, फिर से सेम वैल्यू वन वैल्यू टू, पूरे प्रोडक्ट्स मैंने इसको सेलेक्ट करके दे दिए जितने भी मुझे गिनने हैं, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो 16 आ गया। क्लियर? तो ये फर्क होता है काउंट और काउंटर। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका सम इफ। चलो अब सम इफ देखो। सम इफ का मतलब कंडीशन के साथ सम करना। इक्वल लगाया, सम इफ लिखा। सबसे पहली चीज देखो, सम इफ के फॉर्मूला में आपसे क्या मांगता है, ये देखो क्या दिख रहा है? रेंज। क्या है? रेंज। रेंज मतलब आप जिसमें कंडीशन पास कर रहे हो, आप जिस भी रेंज में कंडीशन पास करना चाह रहे हो, मुझे डेटा चाहिए मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से। मैं चाह रही हूं कि आप मुझे ये बताओ, या समिफ का फॉर्मूले से मैं ये पता करना चाह रही हूं कि मेरे कीबोर्ड की टोटल सेल क्या हुई है, कि मैंने कीबोर्ड कितने उसमें बेचा है अमाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले मांग रहा है रेंज। मैंने इसको कीबोर्ड की रेंज सेलेक्ट करके दे दी, क्योंकि मैं कीबोर्ड पे सेट कीबोर्ड पे देखना चाह रही हूँ। अगर आप किसी और चीज में देखना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर वो वाली रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया। रेंज के बाद आपसे पूछेगा कि आप इसको बताओ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्या कंडीशन लगाना चाह रहे हैं आप। तो आपको किस चीज की सेल पता करनी है? मुझे पे पता करनी है कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड की टोटल सेल क्या है, कॉमा लगाया। देन आपसे क्या मांगेगा, देखिए ध्यान से। कह रहा है सम रेंज दो, जिसका सम करेगा वो। सम रेंज कौन सी देंगे? सेल वाली। सेल वाली रेंज सेलेक्ट करके दे दी। अब रेंज चाहे ऊपर से सेलेक्ट करके दो चाहे नीचे से सेलेक्ट करके दो, कोई मैटर नहीं करता। बस ब्रैकेट क्लोज, देखो गड़बड़ हुई, बीच में इसने एक साइन लगा दिया।
साइन को हटा देते पहले, बस ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 33,000 मीन्स टोटल कीबोर्ड कितने बिके? 33,000 की सेल सिर्फ कीबोर्ड की हुई है। समझ में आया? चेंज कर देते चलो ऊपर भी, बार फिर क्योंकि बता देंगे। हाँ बेटा फिर से बता रही हूँ। ये मैंने लैपटॉप का निकाला, ठीक है, 3,30,000। फिर से देख लो एक बार। इक्वल लगाया, समिफ लिखा, सबसे पहले क्या मांग रहा है? रेंज। मींस वो रेंज जिस पे आप कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हो। अब हम प्रोडक्ट वाली नहीं लेते, अब दूसरी रेंज उठाते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो कंडीशन अप्लाई करना चाह रही हूँ वो अपने रीजन पे अप्लाई करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया रीजन वाला कॉलम, ठीक, कि मुझे इस पे अप्लाई करना है। ये डैश पता नहीं कहाँ से लग जाता है। फिर आए बाहर, कॉमा लगाया। दूसरी चीज क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया, कि आपने जो रेंज सेलेक्ट करी है इस पे आप क्या क्राइटेरिया देना चाह रहे हो। तो इस पे मैं क्राइटेरिया देना चाह रही हूँ साउथ का, कि आप मुझे इस रेंज में साउथ का डेटा ढूंढ के दो। ठीक है, साउथ सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। सम की रेंज, किस चीज का सम करना है, तो वैल्यूज का ही सम करेगा। वैल्यूज सेलेक्ट करके दे दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो, मीन्स साउथ में इतनी सेल हुई है। ठीक, क्लियर प्रशांत? अभी क्लियर बेटा? यस मैम। चलो फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लो, मैं ओपन कर दे रही हूँ। जूम कर दूं वैभव? शिका, कॉलेज से पेमेंट आई, चढ़ानी है, याद रखना, ठीक है। हो गया। अब बात करते हैं काउंट इफ की। काउंट मतलब गिनना, इफ मतलब कंडीशन, कंडीशन के साथ गिनना। इक्वल लगाया, काउंट इफ लिखा। इसमें सिर्फ आपसे दो चीजें पूछेगा, एक तो आप इसको रेंज बताओ, दूसरा आप इसको कंडीशन बताओ, ठीक है। अब आप काउंट करना चाह रहे हो कि चलो मेरे कीबोर्ड 33,000 के बिक तो गए, लेकिन कितने बिके, ठीक है, कितने बिके ये जानना है। तो सबसे पहले पूछेगा रेंज। तो मैं क्या जानना चाह रही हूँ? कीबोर्ड की सेल, तो जाहिर सी बात है रेंज भी कीबोर्ड की ही देनी पड़ेगी। कीबोर्ड वाली रेंज सेलेक्ट करके दे दी, कॉमा लगाया। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, इसमें क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन है मेरी कीबोर्ड, ठीक। बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 6 कीबोर्ड बिके, ठीक। या नहीं तो कुछ और दे दो कंडीशन। कंडीशन इस बार कीबोर्ड की जगह मैं पास कर रही हूँ लैपटॉप। लैपटॉप भी 6 ही बिके। माउस चेक करना है, माउस की कंडीशन दे दो। कहा गया माउस? ये रहा, माउस 4 बिके, देखो, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, जैसे मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग लिखे हैं और बगल में उनकी एज लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि कितने लोग अबव 20 हैं काउंट करके। तो कैसे करोगे? बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? कौन सा इफ? काउंट करने के लिए बोला मैंने। हाँ, काउंट इफ, हाँ। काउंट इफ लगा के कंडीशन क्या पास करेंगे? ग्रेटर देन 20। मैंने क्या बोला? 20 से ऊपर के चाहिए, ग्रेटर देन 20। अभी मैं ये वाला असाइनमेंट जो मैं बता रही हूँ वो तो करना ही है,
ये जो मैंने बताया है, ये असाइनमेंट मैं अभी दे दूंगी, तो ये असाइनमेंट करके देखना है एक बार, ठीक है। काउंटिव क्लियर है प्रशांत? यस मैम। नेक्स्ट इज एवरेज। चलो एवरेज का फॉर्मूला पहले तो देख लो। एवरेज का मतलब परसेंटेज निकालना, ठीक है, एवरेज फाइंड करना। इक्वल लगाया, एवरेज लिखा, सेम वही चीज, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री मांगेगा। आपको इन सबका एवरेज चाहिए कि मेरी एवरेज सेल थी क्या। तो मैंने इसको पूरा सेलेक्ट करके दे दिया कि आप ये बताओ मेरी एवरेज सेल क्या है, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये है आपकी एवरेज सेल। कुछ ऐसा देगा ये निकाल के, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया एवरेज का। अब लगाना है एवरेज इफ कंडीशन के साथ। एवरेज इफ लिखा, एवरेज इफ लिखा। अब देखो सेम जैसे सम इफ का फॉर्मूला लगता है ना, वैसे ही इसमें भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, सेम चीजें मांगता है। सबसे पहले आपसे रेंज मांगेगा, जिस रेंज की आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने इस बार फिर से रीजन वाली सेलेक्ट करके दे दी, कॉमा लगाया। फिर इसी में आपसे क्राइटेरिया मांगेगा, इस बार क्राइटेरिया मैंने नॉर्थ का दे दिया कि मुझे जानना है नॉर्थ में मेरी एवरेज सेल क्या थी, कॉमा लगाया। एवरेज रेंज पूछ रहा है, देखो रेंज और एवरेज रेंज में फर्क होता है। रेंज और सम रेंज में भी फर्क होता है। सम रेंज मतलब जिसका सम निकालना है, एवरेज रेंज मतलब जिसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट में एवरेज रेंज। एवरेज रेंज हमारी ये रही, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 13,400 निकली एवरेज रेंज, सॉरी एवरेज 13,400। समझ में आया? एवरेज कैसे निकालता है? टोटल पहले कर लेता है, और डिवाइड किससे करता है, जितने भी टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देता है। तो वैसे उसने एवरेज निकाल दिया, ठीक है। समझ में आया? प्रशांत समझ में आया बेटा? यस मैम। लो फॉर्मूला लिखो भाई। है पीडीएफ, बट ऐसा जो ऊपर फॉर्मूला लिख के आ रहा है ना, ये थोड़े ना लिखा होगा उस पर जो मैंने फॉर्मूला लगाया होगा वो लिखा होगा। ये जो फॉर्मूला ऊपर लिख के आ रहा है ना, रेंज क्राइटेरिया एवरेज रेंज, ये वाला लिखना है आपको। मैम अगर इसको इससे कराते आप पहले एवरेज निकाला था, बिना क्राइटेरिया दिए इसको निकाला था। तो खाली एवरेज पूरे का निकलता ना। हाँ पूरे का निकलता वो, तो अमाउंट का खाली मैंने तो कंडीशन लगा दी ना नॉट की। नहीं उसका नहीं, हाँ। हमने एवरेज का ही निकाला हाँ था। तो खाली एवरेज तो पूरा अमाउंट का ही निकलेगा। अगर 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 एवरेज वाला क्राइटेरिया ना निकाल के हाँ लास्ट वाला हाँ उसको सेलेक्ट कर दो ना नहीं, अनिकेत तिवारी बीसीए थर्ड ईयर। बहुत बदतमीज बच्चा है पूरी क्लास। बॉटल भी उठा दो मुझे। चलो आगे देखो, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं इफ्स की। अभी पढ़ा इफ, अब है इफ्स। इफ और इफ्स में फर्क क्या होता है कि आप ना इफ में एक बार में एक कंडीशन पास कर सकते हैं, सिंगल कंडीशन। इफ में पास होती है सिंगल कंडीशन, लेकिन इफ्स में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन। इफ्स में होता है मल्टीपल कंडीशन। बस इतना ही फर्क होता है। इफ में सिंगल कंडीशन, इफ्स में मल्टीपल कंडीशन। तुमको मैं अलग से बता दूं ऑफसेट, क्योंकि ये नए बच्चे हैं, इनको मुझे पहले पूरा पढ़ाना पड़ेगा उसके बाद। अच्छा मतलब ये पढ़ाई नहीं करना। अभी तो शुरू हुआ है ना।
ऑफसेट मतलब पढ़ चुकी हूँ। ऑफसेट या ऑफसेट विद सम, क्या पढ़ना है? अरे मैम मुझे लगा लिखा हुआ था, पढ़ा चुकी हूँ। नहीं, मैं अभी पढ़ा नहीं चुकी हूँ। पेमेंट पेमेंट। मैम। जी बेटा। मैम, जैसे इफ के पार्ट्स हैं ये सब, नेस्टेड इफ और इफ विथ और इफ विथ। मैम इफ्स के भी हो गए। इफ्स के ये तीन पार्ट हैं, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, बस। ओके मैम। चलो देखो इफ्स। इफ्स में क्या होता है? मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, जैसे ये वाला अगर टेबल देखो, तो यहाँ पे सिटी पड़ा हुआ है, एक कॉलम सिटी है, एक कॉलम रीजन, देन प्रोडक्ट एंड देन सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन मैंने दो कंडीशन ये पास करी कि मुझे जानना है ईस्ट में कीबोर्ड की सेल कितनी हुई है, या ईस्ट में माउस की सेल कितनी हुई है, या ईस्ट में लैपटॉप की सेल कितनी हुई है। दो कंडीशन मिली, एक रीजन वाली और दूसरी प्रोडक्ट वाली। ठीक है, चलो ये दोनों कंडीशन अब अप्लाई करते हैं। इक्वल लगाया, समिफ्स लिखा। सबसे पहले अब यहां पे देखो क्या मांग रहा है, मतलब कौन सी रेंज? सम वाली रेंज, जिनका सम करना है। हाँ, जिसका सम करना है। ठीक है, मुझे सम करना है इसका। कॉमा लगाया, पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज नंबर 1। हाँ, पहली क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी? मैं रीजन से शुरू कर रही हूँ, मैंने दो क्राइटेरिया दिए इसको। रीजन सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर पूछेगा क्राइटेरिया 1 कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, इसमें है ईस्ट, कॉमा लगाया। फिर पूछेगा क्राइटेरिया रेंज नंबर 2। क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 क्या है? क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 मेरे प्रोडक्ट्स हैं, और रेंज बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे मत करना, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया 2, इसमें क्राइटेरिया है ईस्ट में मुझे जानना है माउस किसे। माउस सेलेक्ट किया, बस दो ही कंडीशन थी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 1000, 1000 रुपए का माउस बिका है ईस्ट में, बस। क्लियर है प्रशांत? क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ लोकेश बोल बेटा। माउस के दो दो ऑप्शन बस दो ही। पेज में दो प्रोडक्ट देता हूँ। हाँ, और दो प्रोडक्ट्स की सेल उसने ऐड कर दी। आप जितने चाहो उतने क्राइटेरिया ऐड कर सकते हो इसमें। फिर क्या जगह हमारे के पास है वही वॉइस के क्या अब क्लास के बाद मिलेगा। छोटा वाला है खुद बड़ा लेकिन डाइट से छोटा लेकिन क्या होगा क्या होता है? ये तो निकल आया समिफ्स। अब बात करते हैं काउंटिफ्स की। अब हमें मल्टीपल कंडीशन के साथ अगर काउंट करना है तो कैसे करेंगे? इक्वल लगाया, काउंटिफ्स लिखा। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज नंबर 1, तो क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 दे देते हैं। देन कॉमा लगाया, क्राइटेरिया पूछेगा, इस बार क्राइटेरिया है नॉर्थ। फिर कॉमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज नंबर 2। फिर कॉमा लगाया, क्राइटेरिया पूछेगा तो नॉर्थ में मुझे जानना है माउस, बस। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दो माउस बिके। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है, माउस की जगह कुछ और रखना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे क्राइटेरिया देना है कीबोर्ड। कीबोर्ड की एक भी सेल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा सॉरी। हाँ हाँ हाँ, मैंने नॉर्थ कुछ और। चलो, ये चेंज करना पड़ेगा। सी फॉर लीव, दो वीके। ठीक है, क्लियर है प्रशांत? क्लियर है?
ये सुन। फॉर्मूला ओपन करना है, लिखना है, लिखना है। हाँ। अच्छा ओके, अभी ठीक है, अभी पूरा दिख रहा है। वैभव तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया बेटा। डन। वैभव नहीं हुआ। लो। डन। नेक्स्ट है एवरेजेस, मल्टीपल कंडीशन के साथ एवरेज फाइंड करना। इक्वल लगाया, एवरेज इफ्स डाला, सेम जैसे सम इफ्स में पूछता है, इसमें पूछेगा सबसे पहले आपकी एवरेज की रेंज मांगेगा। तो सबसे पहले हम इसको एवरेज की रेंज सेलेक्ट करके दे देते हैं। एवरेज की रेंज हमारी वैल्यूज वाली रही। कॉमा लगाया, देन क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 पूछेगा, क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 ये रहा। देन इसमें क्राइटेरिया मांगेगा, फॉर्मूला याद करने, ठीक है। क्राइटेरिया इस बार दे देते हैं साउथ, कॉमा लगाया, देन क्राइटेरिया रेंज नंबर 2, फिर कॉमा लगाया, क्राइटेरिया मांगेगा साउथ का क्राइटेरिया जो लैपटॉप देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो 55,000। ठीक, क्लियर। फिर से बताऊं? नहीं, लो। और तुम सब अपने चश्मे का नंबर बदलो, चश्मे का नंबर सबका बड़ा है। फॉर्मूलाज याद करने मत बैठ जाना, लगा लगा के याद होगा, ठीक है। कि पता चला लर्न करने बैठे हो फॉर्मूलाज को। कुछ नहीं है, बस वही लिखा, क्राइटेरिया रेंज नंबर 3, क्राइटेरिया 3। डन। चलो अब आज के लिए इतना इनफ है, पहले इतना लगाओ। अच्छा,